करके नष्ट हो जाए। भगवान ने सारे लोगों को अपनी मुट्ठी में, विराट रूप की मुट्ठी में समेट रखा है। इसी प्रकार से भगवान के ही कारण चंद्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वादु होती हैं। अगर मान लीजिए सारा दिन धूप रहे, सारा दिन सूर्य की रोशनी रहे, तो सब्जियां कैसे हो? सब्जियों में कोई स्वाद ना हो। धूप भी होती है, शाम को चंद्रमा की रोशनी होती है, फिर धूप दिखती है, फिर और धूप भी ना हो, सूर्य की रोशनी भी ना हो, तो भी सब्जियों में कोई स्वाद ना हो। तो भगवान ने कैसे अरेंजमेंट कर रखे हैं ये सारे, कि सूर्य होता है, फिर हीट भी चाहिए उनको, हीट मिलती है, फिर उनको ठंडक चाहिए, फिर ठंडक देते हैं। तो ये सारी व्यवस्था जो अरेंजमेंट जो कर रखा है, ये भगवान ने अपने ये सारी सृष्टि को चलाने के लिए कर रखा है। इसी प्रकार से भगवान के कारण चंद्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वादु बनती हैं। चंद्रमा के प्रकाश के बिना सब्जियां ना तो बढ़ सकती हैं और ना स्वादिष्ट हो सकती हैं। वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है। अन्यथा मनुष्य जीवित ना रहे। रसात्मका शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट हो जाती है। हम धीरे धीरे, पहले हम क्या कहते थे कि पहले सब्जियों में कोई मसाले नहीं डालते थे, तो भी सब्जियों का अपना बेसिक टेस्ट ज्यादा होता था। अब इतने मसाले डालते हैं तो भी सब्जियों में वो स्वाद नहीं है, क्योंकि स्वाद तो वही है, स्वाद तो भगवान ही है, लेकिन हमने उस स्वाद को, खाद को डाल के, केमिकल्स डाल के उस स्वाद को नष्ट कर दिया है। अदरवाइज बेसिक टेस्ट जो है वो सब्जियों का वही है, लेकिन हमने हर चीज में अपनी बुद्धि को लगा करके उस स्वाद को खराब कर दिया है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि आप में, तभी आप देखिए जो लोग हाउस किचन बना, तो उनकी सब्जियों में स्वाद वैसा ही है जैसा पहले था। उनकी सब्जियों में टेस्ट चेंज नहीं हुआ है। क्यों नहीं चेंज हुआ है? क्योंकि वो फर्टिलाइजर्स, ये सब कुछ नहीं डालते हैं। उनका बेसिक टेस्ट जो भगवान का टेस्ट है वो वही टेस्ट है ना। तो भगवान ने ही ये सारे जो दिन रात जो चल रहे हैं, सब्जियां में स्वाद डालना, सूर्य चंद्रमा का आवागमन होना, तो ये सब भगवान ने कैसे अरेंजमेंट किए हुए हैं कि हमें किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये भगवान की भगवत्ता को महसूस करने के लिए भगवान यहाँ क्यों बताया है, इसलिए ताकि हम भगवान की भगवत्ता को समझ सके, जान सके कि भगवान क्या करते हैं। हमें लगता है हम करते हैं, भगवान सब कुछ करते हैं, सारे कार्य करते हैं, लेकिन अपना हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन सब कुछ अपने। शुरुआत कहाँ से होती है? ओम से होती है ना। ओम से शुरुआत होती है। तो भगवान कहते हैं वो ओम जो है वो मैं हूँ। ओम के बिना कोई मंत्र नहीं है। तो ओम जो है वो मैं। प्रणवः सर्वदेषु शब्दाखे, जो आकाश में जो ध्वनि है वो मैं हूँ। सबसे पहले कहते हैं ना, एक ध्वनि आई, ओम नाम से ध्वनि आई, तो वो ध्वनि क्या है? वो मैं। पौरुषम ऋषु, और जो पुरुषों का बल है, पुरुषों का पुरुषार्थ है, पुरुष एक जो है बलशाली जीव माना जाता है, तो उनका पुरुषार्थ जो है, उनका जो बल है वो मैं हूँ। भगवान कहते हैं मैं ही शक्ति देता हूँ उनको। तो भगवान हर शक्ति के लिए ये कह रहे हैं कि अगर मैं अपनी शक्ति उसमें से माइनस कर दूं तो उनमें कोई शक्ति नहीं है ना। तो ये भगवान यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं, एक तरह से अपने ईश्वर तत्व को भगवान समझा रहे हैं यहाँ पे। तो ब्रह्मा कहते हैं कि ये सारे, जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवित स्फुलिंग इस देह से निकल जाता है तो शरीर मृत हो जाता है, तो शरीर डूब जाता है। जब शरीर में आत्मा होती है तो क्या होता है? पानी में तैरती है, और जब आत्मा निकल जाती है तो मृत देह हो जाता है, तो पानी में डूब जाता है। सोचिए कितनी आत्मा का क्या साइज होता है
बाल के 10,000 बाल के टिप का 10,000वां हिस्सा, बाल के टिप का 10,000वां हिस्सा आत्मा है। और अगर वो इतनी सी आत्मा जो दिखाई भी नहीं देती, सोचिए कितनी सूक्ष्म है वो कि वो दिखाई भी नहीं देती है, तो वो उसके निकलने से जीव ऐसा हो जाता है कि पानी में डूब जाता है। यानी कि आत्मा ने शरीर को हल्का बना रखा है, आत्मा ने शरीर को हल्का बना रखा है। आत्मा निकलते ही शरीर शिथिल हो जाता है, भारी हो जाता है ना। तो भगवान ने शरीर को हल्का बना रखा है ताकि हम चलते फिरते रहें, हम एक्टिव रहें। तो जैसे ही आत्मा निकलती है वैसे ही शरीर भारी हो जाता है, तभी तो पानी में बहा देते हैं तो शरीर डूब जाता है ना। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं, जब आत्मा होता है तो जीवित शरीर पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवित स्फुलिंग इस देह से निकल जाता है और शरीर मृत हो जाता है तो शरीर डूब जाता है। निस्संदेह सड़ने के बाद वह शरीर तिनके तथा अन्य वस्तुओं के समान तैरता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है। और ये सब उनमें भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण है। ये सारे लोग जो हैं, कोई भूमि एक टिकी हुई है, बाकी सारे लोग भूमि के ऊपर है। वो क्या है, हवा में ऐसे तैर रहे हैं। किस शक्ति से खड़े हैं? भगवान कहते हैं वो मेरी शक्ति से खड़े हैं। वो अपनी अपनी कक्षा में स्थित है, भूमि से ऊपर, यानी कि हवा में तो हुए ना, कोई वहां पर स्थिरता नहीं है, भूमि के ऊपर कोई स्थिरता नहीं है। तो वही प्रभुपाद कह रहे हैं, ये सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं और ये सब उनमें भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण है। उनकी शक्ति प्रत्येक लोग को उसी तरह थामे रहती है जिस प्रकार धूल की मुट्ठी। भगवान की शक्ति हर लोग को थामे हुए है, पकड़े हुए है। मुट्ठी में बंद रहने पर धूल के गिरने का भय नहीं रहता। अगर धूल है तो मुट्ठी में बंद है तो गिरने का भय नहीं है। जैसे ही मुट्ठी खुली धूल गिर जाएगी। ऐसे ही जैसे ही भगवान ने अपनी शक्ति उसमें से निकाल ली तो ये सारे लोग जो तैर रहे हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ज्यों ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है वह नीचे गिर पड़ती है। इसी तरह ये सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं वास्तव में भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हुए हैं। भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हुए हैं। तभी तो हम आजकल रात को ऑनलाइन क्लास में क्या पढ़ रहे हैं, भगवान का विराट रूप पढ़ रहे हैं। ये सारी सृष्टि भगवान का विराट रूप है। जितना कुछ भी सृष्टि में है वो सब भगवान का विराट रूप है। सब कुछ में हम भगवान देख सकते हैं। उसका उद्देश्य, ये बताने का उद्देश्य केवल यही है कि भगवान की शक्तियां कहाँ कहाँ हैं, भगवान कैसे। चाहे हम मनुष्य रूप में अगर देखते हैं तो कृष्ण द्विभुज रूप में भी दिखते हैं, वैकुंठ में विष्णु रूप में देखते हैं तो चतुर्भुज रूप में दिखते हैं। लेकिन भगवान का विराट रूप ये है कि इस जगत की, इस सृष्टि की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब भगवान का ही रूप है ना। ये इसलिए भगवान बताते हैं कि कैसे हम भगवान को महसूस कर सकते हैं। जरे जरे में, हर कण कण में भगवान को देख सकते हैं, है ना। आगे क्या बता रहे हैं, उनके बल तथा शक्ति से सारी चर तथा अचर वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर टिकी हैं। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य चमकता है और सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं। यदि ऐसा अनेक कारण उनके कारण ना हो तो सारे लोग वायु में धूल के समान बिखर कर नष्ट हो जाएगा। तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी
हड्डी के ढेर पे चढ़ा हुआ है जाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पे चढ़ा हुआ है जाम। देख इसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन। सुंदरता को देख के कैसे प्रलोभित हो जाते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि, इसको देख करके डगमगा जाते हैं। कोई सुंदर स्त्री देखो, कोई सुंदर पुरुष देखो तो कैसे माया उस समय भरमाती है। रक्त मांस हड्डी के ढेर पे चढ़ा हुआ है जाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पे चढ़ा हुआ है जाम। देख इसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है। करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा प्रणाम। होता क्रोधित स्वयं को होती वाणी बिना लगाम, होता क्रोधित स्वयं तो होती वाणी बिना लगाम। इसको समझ में आया? क्या समझ में आया? वैसे ये हर कोई कहता है क्रोध करना अच्छा नहीं है, हर कोई क्रोध का विरोध करता है, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। दूसरों को हम भाषण देने के लिए कहते हैं ना गुस्सा करना अच्छा नहीं है, लेकिन जब स्वयं क्रोध आता है तो वाणी क्या हो जाती है? बिना लगाम की हो जाती है। तो क्या है ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम, भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। क्या समझ में आया? रोज सुबह शाम हम देखते हैं इतने लोग मर रहे हैं, फिर भी हम सोचते हैं ये इकट्ठा कर लो, वो इकट्ठा कर लो, काम आएगा, आगे काम आएगा। एक घर, दो घर, छोटा घर, बड़ा घर, इन्हीं में ही। तो कैसे भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, 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 ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया है इसका कि कौन मेरी माया को पार कर सकता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती दे, जो मेरी शरण में आ जाता है वो इस माया को पार कर जाता है। तो जब शरण में चले जाएंगे तो धीरे धीरे माया समझ में आने लगेगी, जब समझ में आएगी तो हम इसको आसानी से क्रॉस कर पाएंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हम सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण। लेकिन घर बैठ के अगर करेंगे तो क्या होगा? थोड़ा समय करेंगे फिर ये सब छूट जाएगा। तो कैसे माया से बचना है? भक्त हमें बचा करके ले जाते हैं, खींच करके ले जाते हैं। तो इसी माया का प्रभाव है जो हम जल्दी जल्दी भूल जाते हैं और जल्दी जल्दी
संशय करते हैं, भगवान पे संशय करते हैं, भक्तों पे संशय करते हैं, ये माया का प्रभाव है ना। ये माया के भक्त ने इच्छा की कि मुझे कृष्ण पति रूप में चाहिए, किसी ने इच्छा की मुझे कृष्ण पुत्र रूप में चाहिए, तो भगवान उन सब शुद्ध भक्तों की इच्छाओं को पूरी करने के लिए आते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि आपका शरीर आपके शुद्ध भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए प्रकट होता है। यद्यपि मेरा मन भौतिक कलाकलापों से, कार्यकलापों से पूरी तरह विरत है, तो भी मैं आपके साकार रूप को नहीं समझ पाता। हालांकि मेरा मन जो है, ब्रह्मा जी जो है, एक तरह से परम पुरुष है ना, एक तरह से पहले पुरुष हैं, तो भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरा मन जो है भौतिक कार्यकलापों से अलग है, लेकिन फिर भी मैं संशय में आ गया, फिर भी मैंने आपके साकार रूप को मैं समझ नहीं सका। तो भला मैं आपके ही अंतर में आपके द्वारा अनुभूत सुख को कैसे समझ सकता हूँ। मैं आपके इस स्वरूप को, मैं भले ही प्रथम पुरुष हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके इस रूप को, इस भौतिक रूप को मैं समझ नहीं पाया। तो भला लोग कैसे समझेंगे, क्योंकि आपकी माया जो है वो चारों तरफ फैली है। वो माया कैसे हो जाती है, कैसे एंटर कर जाती है हमारे भीतर में, हम समझ में नहीं पाते हैं। और ऐसा घुमा देती है माया कि हम कुछ नहीं समझ पाते हैं। केवल हाड मास के इस चेहरे को देखकर ही हम खुश होते रहते हैं। इतना सुनेंगे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, फिर भी हम भूल जाते हैं। ये माया ही तो है, जो माया ही है हमें बार बार भुलाती है, माया ही हमें बार बार भरमाती है। रोज हम देखते हैं इतने लोगों की मृत्यु हो रही है, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं कि हमें भी मरना है ना, फिर भी भूल जाते हैं। तो यही ब्रह्मा जी समझा पा रहे हैं, 2 ही श्लोक कर पाए। तो इस माया से बचने का हम प्रयास करें, इस माया से कैसे हम बच पाएं, कि ताकि भगवान की भगवत्ता को समझ पाएं। ये माया ही है जो हमें, हमारे अंदर दोष दृष्टि पैदा करती है। ये माया ही है हमारे अंदर जो हमें, जो अच्छी चीजें कम समझ में आती हैं और बुरी चीजें हमें जल्दी नोटिस में आती हैं, है ना। ये माया ही है। तो इस माया से हमें बचना है। जब ब्रह्मा जी नहीं बच पाए तो हमें प्रयास कर कि 1 साल हो गया, कृष्ण ने कुछ पता ही नहीं किया। किसी ने, कोई माँ रोती हुई नहीं आई, कोई जिनकी गैया थी, कोई वो रोते हुए नहीं आए कि हमारे बछड़े कहाँ गए, हमारे बच्चे कहाँ गए। तो इसका तो ब्रह्मा जी ने जाकर के देखा तो सब जगह कृष्ण का विस्तार है, कृष्ण ने अपने आप को विस्तार किया हुआ है। तो समझ गए कि ये तो स्वयं भगवान है। तो इसलिए अब वो ब्रह्मा जी जो हैं वो कृष्ण की भगवत्ता को जब जान लेते हैं तो वो उनकी स्तुति करते हैं, है ना, उनकी स्तुति करते हैं। तो हमें भगवान के आगे रोज स्तुतियां करनी चाहिए। वो बात अलग है कि हम इतने बुद्धिमान नहीं हैं कि हमारे पास शब्द ही नहीं होते हैं स्तुतियां करने के लिए। भले ही हृदय में भाव होते होंगे, लेकिन शब्द, मुख से शब्द निकालना भी एक आप देखिए, आप किसी, भले ही आपके मन में मेरे प्रति बहुत प्रेम है या मेरे मन में आपके प्रति बहुत प्रेम है, लेकिन अगर जब तक मैं मुख से बोलूंगी नहीं उस प्रेम के बारे में, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं आपसे, आपको कैसे पता चलेगा मैं आपसे प्रेम करती हूँ, या मुझे कैसे पता चलेगा, है ना। तो आज मेरी डॉटर ने मुझे मैसेज भेजा कि मम्मा आप बहुत अच्छे मम्मा पापा हो। तो हालांकि मन में भाव उसके कई समय से होगा, लेकिन आज उसने ये सेंटेंस लिखा तो मैंने बोला क्या हुआ। तो मेरे को मन में भी आया कि बच्चों को कम से कम जीवन में ये रियलाइज हुआ कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, या कुछ प्रेम है, या कुछ वो अपना प्रेम दिखा रहे हैं हमें। तो इस तरीके से हम इजहारे मोहब्बत जब करते हैं तो दूसरा व्यक्ति प्रसन्न होता है ना। जिसको भी हम अब बताते हैं कि हम आपके अंदर ये गुण है, आप ये चीज बोल, एक आप अच्छा खाना बनाते हैं, आपके पति आपको कहें कि तुम ये बहुत अच्छा बनाती हो, तुम घर बहुत अच्छा साफ रखती हो, तुमने मैनेजमेंट बहुत अच्छी की है, तो आपको क्या लगता है, कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे ही जब हम भगवान की गुणावलियों को गाते हैं, भगवान की स्तुतियां करते हैं, तो भगवान को भी अच्छा लगता है, भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और हमारा लक्ष्य क्या है,
भगवान को प्रसन्न करना। बस स्तुति, कोई भी स्तुति गाने के लिए हमारे मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए, बस यही भाव होना चाहिए कि मैं ये गाऊंगी या ये पढ़ूंगी या ये सुनाऊंगी तो भगवान प्रसन्न होंगे, है ना, भगवान प्रसन्न होंगे। तो मैं ज्यादा बोलती हूँ कुछ, तो ज्यादा समय मैंने इसी में निकाल दिया है, तो एक ज्यादा नहीं 2-3 श्लोक हम कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो नहीं, श्लोक नहीं करती, श्लोक पढ़ने से कोई फायदा। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, आप ही एकमात्र पूज्य भगवान हैं, अतः आपको प्रसन्न करने के लिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ और आपकी स्तुति करता हूँ। हे ग्वार नरेश पुत्र, आपका दिव्य शरीर नवीन बादलों के समान गहरा नीला है, आपके वस्त्र बिजली के समान दीप्यमान हैं और आपके मुखमंडल का सौंदर्य गुंजा के बने आपके कुंडलों से तथा सिर पर लगे मोर पंख से बढ़ जाता है। अनेक वन फूलों तथा पत्तियों की माला पहने तथा लकुटी, श्रृंग और वंशी से सज्जित आप अपने हाथ में भोजन का कोर लिए हुए सुंदर रीति से खड़े हुए हैं। क्या कर रहे हैं? भगवान के सौंदर्य के बारे में बता रहे हैं कि आप कितने सुंदर दिखते हैं, आपका नीला रंग, आपके वस्त्र बिजली के समान चमक रहे हैं, गुंजा के फूल आपके कुंडल, बालों के कुंडल हैं, मोर पंख से सजे हुए हैं और वन फूल पत्तियों की माला लकुटी आपने पहन रखी है और आपके हाथ में क्या है? भोजन का कोर है। हाथ में भगवान भोजन का, कोई प्लेट सिस्टम नहीं था पहले, ऐसे हाथ में ही लेके खा लेते थे। तो आप जब हाथ में ही लेके बैठे, भोजन लेके बैठे हैं, तो आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं। तो ये पढ़ने से हम भी भगवान को विजुअलाइज कर सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं, भगवान को महसूस कर सकते हैं कि भगवान कैसे दिखते होंगे। आगे कहते हैं, हे प्रभु, ना तो मैं ना ही अन्य कोई आपके इस दिव्य शरीर के सामर्थ्य का अनुमान लगा सकता है। ना तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आपका ये शरीर दिव्य है, क्योंकि मैं तो खुद ही संशय में आ गया, आपके इस बाल रूप को देखकर मैं खुद ही संशय में आ गया। तो ना तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ, ना ही कोई और इसका अनुमान लगा सकता है जिसने मुझ पर इतनी कृपा दिखाई है। आपका शरीर आपके शुद्ध भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए प्रकट होता है। आप भगवान क्यों आते हैं इस भौतिक जगत में? इस भौतिक जगत को जिसे भगवान ने दुखालयम कहा है ना, दुख भरा कहा है, दुख भरा संसार कहा है। उस दुख भरे संसार में भगवान स्वयं एक मानव रूप, नर लीला करने के लिए आते हैं। किस लिए आते हैं? भगवद गीता कहती है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना। दुष्टों का संहार करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान आते हैं। क्या सच में भगवान इसीलिए आते हैं? क्या दुष्टों का संहार भगवान अपने धाम में बैठकर नहीं कर सकते? भगवान के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि अपने धाम में भगवान तो पलक झपका के सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन भगवान किस लिए आते हैं? भगवान अपने शुद्ध भक्तों को प्रेम देने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए, उनके साथ उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए, उनके साथ जो है प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए आते हैं। ये यथामा प्रपद्यन्ते तासते वजाम्यहम् मम धर्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्षदा। जो जिस भाव से आता है, भगवान कहते हैं मैं उस भाव से 88,000 ऋषि मुनि, इनके कन्वर्सेशन है पूरी भागवत में इन सब की कन्वर्सेशन है। कोई किसी के मुख से निकला है, कोई कुछ किसी के मुख से निकला है। तो सोचिए, अगर हम एक एक श्लोक को पढ़ें, समझें, तो कितना आनंद आ सकता है। तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, घर बैठ के भागवत सुन तो सकते हैं,
अपने फोनों पर चलाकर सुन तो सकते हैं, क्या जाएगा, उससे कुछ नहीं जाने वाला है, केवल आपको कुछ प्राप्त ही होगा, कुछ जाएगा नहीं। ना आपकी फीस लग रही है, ना आपका समय लग रहा है। किचन में काम करते हुए, कुछ भी करते हुए आप चला के रख दीजिए और उस भागवत को सुनिए, कुछ तो आप प्राप्त करेंगे, कुछ तो सुनेंगे, है ना। तो ये आप प्लीज पुरुषोत्तम मास में ये गेन करके जाइए। कम से कम यहाँ सेंटर में आने में आपका आलस्य है या आपको थोड़ी कठिनाई होती होगी या दूर से आते होंगे, तो घर में बैठ के तो आप सुन ही सकते हैं। हमें उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप कहीं सोचें कि हमें उससे कोई लाभ हो रहा है, हम तो क्लासेस कर ही रहे हैं और हमारी क्लासेस में ऑलरेडी काफी लोग आते हैं। कितने लोग आते हैं? 100, 125, 120-130 लोग होते हैं ऑलरेडी। तो आप लोग भी आएंगे तो आप भी, जो काम तो हो ही रहा है, सुना तो हम रहे ही हैं, कुछ स्पेशल आपके लिए नहीं सुनाना है। मैं तो किसी के लिए भी नहीं सुनाती हूँ, मैं केवल अपने लिए सुनाती हूँ, क्योंकि मैं खुद जब पढ़ती हूँ और कोई मुझसे प्रश्न पूछता है, आप खुद पढ़िए और आप किसी को पढ़ाने के लिए पढ़ेंगे तो दोनों में अंतर होता है। कई बार पढ़ाते पढ़ाते मेरे भी कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो बस मैं तो अपनी शुद्धिकरण के लिए, अपनी प्यूरिफिकेशन के लिए ये सब करती हूँ कि भगवान जितनी बार पढ़ूंगी उतनी बार मेरा शुद्धिकरण होगा, मैं शुद्ध होंगी। तो आप भी साथ साथ शुद्ध होइए, अकेली मैं शुद्ध क्यों हूँ, आप भी साथ साथ होइए तो अच्छा लगेगा, है ना। तो ये ब्रह्मा जी, अब ये अध्याय हम इसलिए पढ़ते हैं कि ब्रह्मा जी जो हैं अब भगवान को बछड़े उन्होंने वापिस कर दिए। भगवान की 15वां अध्याय और भागवतम का 14वां अध्याय 10वें स्कंद का, ये क्यों पढ़े जाते हैं? क्योंकि दोनों में ही एक तरह से 15वें अध्याय में भी हमने क्या मुख्य क्या पढ़ा, क्या जिस्ट निकल के आया बताइए। हमने पूरा अध्याय पढ़ लिया है, भगवद गीता के 15वें अध्याय का क्या जिस्ट है, क्यों हम पढ़ते हैं 15वां अध्याय? पहले दिन मैंने बताया था, तो क्यों पढ़ा जाता है 15वां अध्याय? भगवान अपने बारे में बताते हैं, भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, भगवान की भगवत्ता सुनने को मिलती है कि भगवान का एक तरह से गुणावलियां सुनने को मिलती हैं। भगवान ने जैसे बताया, अहम वैश्वानरो, मैं जो है पाचन शक्ति भी मैं हूँ। भगवान ने सब कुछ अपने, सूर्य और चंद्रमा की रोशनी भी मैं हूँ। तो इस तरीके से भगवान ने अपने बारे में, अपनी गुणावलियों के बारे में बताया। और अब इस भागवत के इस अध्याय में भगवान ब्रह्मा जी भगवान की गुणावलियों के बारे में बता रहे हैं। एक तरह से उसमें भगवान की भगवत्ता को स्वीकार किया गया अर्जुन के माध्यम से, और यहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान की भगवत्ता को स्वीकार कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भगवान की भगवत्ता को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये अध्याय है, हमने पीछे भी एक दो बार चर्चा की है कि जब ब्रह्म विमोहन लीला जो हुई, भगवान ने, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विमोहन लीला की, भगवान ने ब्रह्म विमोहन लीला की, तो क्या हुई, क्या है ब्रह्म विमोहन लीला? कि भगवान जो है वो बछड़े चराने के लिए गए और संग में ग्वाल बाल संग में हैं, और रोज जाते थे और रोज सबकी मैया जो है अपना टिफिन पैक करके देती थी, कलेवा साथ लेकर जाओ, वहाँ इकट्ठे बैठ के, आप लोगों ने कभी पिक्चर भी वो देखा होगा कि भगवान अपने गोप मित्रों के साथ बैठ करके कलेवा कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान ने गैया जो है वो साइड पे खड़ी कर दी और वो घास चरने के लिए छोड़ दी, वो अपना घास चर रही हैं और ये अपना भोजन पा रहे हैं। तो ब्रह्मा, और हमने उसकी चर्चा की थी कैसे छाछ जो है मधुमंगल बासी छाछ लेकर आए, और बासी छाछ वो नहीं चाहते थे कि लाला कृष्ण जो है वो बासी छाछ पिए, तो उन्होंने झट से टक करके पूरा मुंह छाछ से भर लिया, और कृष्ण छाछ मांग रहे थे तो उन्होंने नहीं दी, तो कृष्ण ने उनके मुंह पे मुक्का मारा और छाछ निकल करके उनके छाछ निकल करके कृष्ण के मुंह पर गई। देखो भगवान, हमें सुन के भी कैसा लग रहा है, और भगवान जो है अपने भक्तों के मुख से निकाल करके खाते हैं। तो ये सब ब्रह्मा जी के, इसमें कोई माता जी ने ऐसा किया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी के भी मन
में ये भाव आ सकता है, ब्रह्मा जी के मन में जब आया तो हमारे मन में क्यों नहीं आ सकता। तो ब्रह्मा जी को भी ये देख के बड़ा वो लगा कि ये कैसे भगवान है, ये भगवान है भी या नहीं है, क्या है ये। क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो अभी तक तो भगवान का चतुर्भुज रूप देखा था, भगवान उन्होंने ये द्विभुज रूप भगवान का नहीं देखा था। हालांकि जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो जो सारे देवी देवता फूल बरसाते हैं। पहले जब जैसे देवकी मैया गर्भस्थ हुई तो तब भी सारे देवी देवताओं ने फूल बरसाए, और सब और भगवान जब आए इस भौतिक जगत में तब भी सब देवी देवता जो है प्रसन्न हुए और दर्शन के लिए आए। लेकिन फिर भी जो माया है, क्योंकि देवी देवता भी क्या है, भौतिक हैं, देवी देवता भी आध्यात्मिक नहीं है। उनके ब्रह्मा जी का लोक कहाँ है, इन भौतिक लोकों में ब्रह्मा जी का लोक है। आ जाइए, बैठ जाइए। भगवान इनकी भी सुकृतियां जोड़ देंगे कि कुछ सुनकर ये आए, ये लिख गया है ना। तो ब्रह्मा जी ने जो है वो उनको चतुर्भुज रूप में ही देखा, क्योंकि ब्रह्मा जी तो भौतिक, हमारे 14 लोक हैं, 14 भौतिक लोक हैं, 7 भूमि के नीचे 6 भूमि के ऊपर, और जो सबसे टॉप मोस्ट लोक है वो कौन सा है, ब्रह्मा जी का लोक है। यानी कि ब्रह्मा जी का लोक भी भौतिक है। तो ब्रह्मा जी तो देवताओं के सुप्रीम हैं। जब वो भौतिक लोकों में रहते हैं तो बाकी सारे देवता कहाँ रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं। तो स्वर्ग से ऊपर सारे जो लोग हैं वो सारे एक तरह से स्वर्ग ही हैं। भूत भवर स्वर्ग, महर, जनस, तपस और सर्वोच्च लोक, ये सारे लोग जो हैं एक तरह से स्वर्ग की ही कैटेगरीज हैं। जैसे ये थोड़ा कम लेवल का स्वर्ग, ये उच्च लेवल का स्वर्ग, ये और उच्च लेवल का स्वर्ग, ये इस तरीके से कुछ अलग अलग तरह के स्वर्ग हैं। तो वो स्वर्ग ब्रह्मा जी जो हैं वहाँ सर्वोच्च लोक में रहते हैं, और साथ में वो स्वर्ग में रहते सारे देवी। तो इसलिए हैं तो सारे भौतिक ही, तो भौतिक लोग हैं, तो इसलिए जो बुद्धि है वो भी भौतिक है ना, भौतिक। जबकि ब्रह्मा जी तो एक तरह से भगवान के परम भक्त हैं, भगवान के एक तरह से पुत्र हैं। लेकिन फिर भी संशय आ गया, और संशय आया तो ये मन में आया कि भगवान लगते नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि उनके बछड़े और गैया सब चुरा लिए, और चुरा करके एक जगह पर छिपा लिए। तो 1 साल जो है वो बछड़े वहीं पर रहे। हालांकि ब्रह्मा जी का वो एक पल था, ब्रह्मा जी का एक पल था, लेकिन हम लोगों का 1 साल था। तो 1 साल, क्योंकि और भगवान तो भूलोक पे थे उस समय, तो भगवान के लिए 1 साल था, ब्रह्मा जी के लिए 1 पल था। तो वो 1 साल तक बछड़े और गैया जो है वही रहे। अब 1 साल तक कृष्ण कैसे जाकर के अपने उनको जवाब दे कि मैं जो अपने मित्र लेकर के गया था वो कहाँ गए। तो भगवान ने अपना विस्तार किया, और अपना विस्तार करके जितने गैया थे, जितने बछड़े थे और जितना ग्वाल बाल थे वो सब भगवान जो है वो बने। और भगवान सारी मैया को, सारे जो ग्वाल बाल थे उनकी मैया जो थी उन सबको बड़ा लाड आ रहा है, बड़ा प्रेम आ रहा है कि आज तो हमें अपने बच्चों पे बड़ा प्रेम आ रहा है। इतने बड़े बड़े बच्चे, उनको भी स्तनों में दूध आ गया है ना। कृष्ण को देखकर स्तन आप्लावित हो गए और स्तनों में दूध आ गया। और गैया भी अपने बछड़ों को चाट रही हैं उस दिन कि हाँ आज बछड़े कृष्ण जो हैं, है ना, जिन जिन के भी हृदय में ये था कि कृष्ण हमारा पुत्र बने, कृष्ण के साथ हमारा वात्सल्य का संबंध हो, तो उनकी आज भगवान ने इच्छा पूर्ण की है ना, इच्छा पूर्ण की है। कहते हैं वही समय था जब सारी ब्रज की कन्याओं का विवाह किया गया, ब्रज की सारी कन्याओं को का विवाह किया गया। वही समय था, वो 1 साल के पीरियड में सारी ब्रज की कन्याओं का विवाह कर दिया गया। क्योंकि ब्रज की कन्याओं का विवाह भी किनसे हुआ, सारे ब्रज के बालकों से हुआ। और जो ब्रज के बालक थे वो कौन थे, कृष्ण थे, है ना। तो इसलिए सबका विवाह कृष्ण से हुआ।
क्योंकि उन सब की इच्छा थी कि वो कृष्ण से विवाह करें। तो भगवान ने इस तरीके से इस लीला के माध्यम से उनके साथ विवाह किया। और कहा यह जाता है कि कृष्ण ने पराई स्त्रियों के साथ रास लीला की। कोई भी पराई स्त्री नहीं थी, सब उनकी अपनी स्त्रियां थी। हम सब, कोई पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पुरुष नहीं है, सब स्त्रियां हैं, केवल कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं। इसलिए हम सब स्त्रियां हैं, तो हम सब कृष्ण की ही सखियां हैं, कृष्ण की ही एक तरह से हम उनकी ही धरोहर हैं, है ना। तो इसलिए ये हम इसलिए क्या कहते हैं कि रास लीला के प्रसंग तक पहुंचने से पहले हमें पहले भागवत को पूरा पढ़ना चाहिए। एक्चुअली जो हम 7 दिन की भागवत सुनते हैं उसमें हमें रस तो बहुत आता है, भजन सुना दिए जाते हैं, गा दिया जाता है, नाच लिया जाता है, रस तो आता है, लेकिन वो रस बड़ा खतरनाक होता है। और उस 7 दिन की भागवत को सुनने के बाद हम क्या लेके जाते हैं ये हम सब जानते हैं। कभी 7 दिन की भागवत सुनने के बाद हम कुछ सीख के आते हैं वहां से। पूरी भागवत भी हमने कितनी बार वो 7 दिन की भागवत सुनी होगी, कितने लोगों ने सुनी है? सबने ऑलमोस्ट सुनी है, लेकिन हमें अभी तक भी भागवत का तथ्य नहीं पता होगा कि भागवत सिखाना क्या चाहती है। हम संडे को सुबह रोज हर संडे भागवत क्लास करते हैं और हर रोज ऑनलाइन क्लास करते हैं और हर रोज ऑनलाइन क्लास में भी बताते हैं और संडे भागवत क्लास में भी समझाते हैं कि भागवत के ये श्लोक हमें क्या सिखा रहे हैं, हमें क्या समझा रहे हैं। करते हैं कि नहीं करते, है ना। तो भागवत हमें यही समझाते हैं, ये जिया भागवत का हर श्लोक हमें कुछ सिखाता है। ऐसे नहीं भागवत को आज परम जो है पुराण कहा गया है, ऐसे नहीं कहा गया। इसलिए कहा गया है कि भागवत को हमें जीना है, भगवत गीता को जीना है। इनसे हम कुछ सीखेंगे तभी हम जी पाएंगे। तो ये लेकिन 7 दिन की भागवत में केवल 10वें स्कंद का हम जो रास लीला वाला पाठ है या भगवान की बाल लीलाएं हैं या जन्मोत्सव कर दिया या भगवान का देवकी के साथ विवाह कर दिया, जिससे भी रस आ रहा है केवल वही उत्सव हमने मना लिए और 7 दिन की भागवत हमारी पूरी हो गई। वो भागवत पूरी नहीं है, हम किसी गलतफहमी में ना रहे कि हमने पूरी भागवत सुन ली है, वो पूरी भागवत नहीं होती है। अपने सेंटर में तो सुनी है, यहाँ 7 दिन की वो भी